गल खुदा सुनागा जज करेगा कलाम के होते अपने बंदे आना पागलों का नाना तमाम। तेज आवाज में मैं गल खुदा सुनागा जज करेगा कलाम मैं गल खुदा से अपने बंदे आया पागलों का तमाम। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये फजल बख्शा कि हम तेरी हजूरी में आते हैं तेरे कलाम को पढ़ते हैं सीखते हैं इस पर समझने का इस पर अमल करने का फजल दे और तेरे कलाम को सीखें और तेरा नाम हमारे उसे भी तंदुरुस्ती सेहत दे उसकी मदद कर आगे हम अच्छे से सिखाए और हम अच्छे से सीखें हमारी मदद कर हम सब की मदद कर यीशु के नाम से आमीन। के क्या 100 बरस जैसे कोई बच्चा होगा क्या सारा के जो 90 बरस की औलाद होगी। और इब्राहिम ने खुदा से कहा काश इस्माइल ही तेरे हजूर जीता रहे। तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारी के तुझसे बेटा होगा तो उसका नाम रखना और मैं उससे ऊपर उसकी औलाद से अपना ऐद जो अभी है मानूंगा और इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी। देख मैं इसे बरकत दूंगा और उसे बरमन करूंगा। मैं वो दोनों यहाँ पे जाने पड़ेंगे अभी दोनों पढ़ रहे आप ध्यान दो अपना काम याद करो। से कहा तो क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है। अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है। पर तो उस पर गालिब आ और काहिन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काहिन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। और ऐसा ही खुदा ने आसमान कहा और शाम हुई और सुबह हुई तो दूसरा दिन। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो के खुशकी नजर आए और ऐसा हुआ।
इंसान में कबड्डी की पहचान में हम उसे ऐसी मानिंद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। उस लिए खुदा ने उसको बाग-ए-अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस ज़मीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनांचे उसने आदम को निकाल दिया करूबियों को और चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। सुबह सवेरे पढ़ लिया। लूत सगर से निकलकर जोर से पढ़ो। और लूत सगर से निकलकर पहाड़ पर जा बसा और उसकी उसकी दोनों बेटियां उसके साथ थी, क्योंकि गार में रहने लगे और उसकी दोनों बेटियां एक गार में रहने लगे। तब कलोटी ने छोटी से कहा कि हमारा बाप बूढ़ा है और जमीन पर कोई मर्द नहीं जो दुनिया के दस्तूर के मुताबिक हमारे पास आए। आओ हमारे अपने बाप को मैं पिलाएं और उससे हम आगोश हों ताकि आप बाप से नस्ल बाकी रखें। सो उन्होंने उसे उसी रात अपने बाप को मैं पिलाई और कलोटी अंदर गई और अपने बाप से हम आगोश हुई और दोनों एक दूसरे से रोज यूं हुआ कि लोटी ने छोटी से कहा कि देख कल रात को मैं अपने बाप से हम आगोश हुई। ठीक है, तो क्या हुआ? तुमने गलती कर दी। उसने उनको कपड़े पहनने के लिए तो दिए, छुपाने के लिए, लेकिन उसने उन्हें सजा भी दी। उनको वहाँ से क्या कर दिया? निकाल दिया। और आपको पता है कि वहाँ पर जो है हर एक चीज़ थी, ना कुछ कमाना पड़ता, ना कुछ बात करना पड़ता, ना कुछ बस हर चीज़ खाने का खाते, ना कोई मौत की, ना रोना था, ना दुख, ना तकलीफ, ना परेशानी, ना कोई देर में ऐसी बातें, सब सुकून, शाल पानी, खुशी। और वो शाम को ठंडे टाइम खुदा से बातें करते थे, खुदा उनके पास आता। क्यों? कैसी ज़बरदस्त बात। आप बीच में आ जाओ, ठीक है। खुदा क्या करता था? उनके पास आता था, उनसे बातें करता था। कितनी अच्छी रफाकत थी ना उनकी खुदा के साथ, ठीक है। तो इसलिए वो क्या हुआ कि उन्होंने जब गुनाह की, गलती की, खुदा ने उनको वो तो किया, लिबास तो पहना दिया, उसको निकाल कर 16 जन तलवार चारों तरफ उसके रख दी ताकि ये जिंदगी के अब दरख्त तक ना पहुँच सके। 16 जन तलवार जो उसकी हिफाजत कर दी थी वो वहाँ पर रख दी, ठीक है। करूबी वहाँ पर उसकी हिफाजत करने लगे, वरना ये डेथ नहीं होती, वरना नहीं होता, दुख ना होता, बीमारियाँ, रोग। ये जो आदम को क्या सज़ा मिली थी कि तू खेती बाड़ी करेगा और मुशक्क़त करेगा, यही पढ़ाया ना हमने, तो तू उससे कमाएगा। अगर वो वहाँ पर ये गलती ना करते तो इतना मेहनत मुशक्क़त ना करते, बल्कि हर चीज़ में ऐसे ही गिफ्ट के तौर पर, जैसे हमको मेहनत नहीं करते हमको गिफ्ट दे देता, खाने के लिए चीज़ देता है, हमको खुश होते हैं। इस तरह से बागी अंदर में खुदा ने सब कुछ सही है, लेकिन उनकी गलती है। और आज एक खुदा ने हमको बहुत अच्छा करता है, ना तो हम आपसे कुछ चीज़ ना आपके लिए ये खुदा की मेहरबानी, इससे मैं कुछ नहीं करती।
की ज़िंदगी में लाए ताकि आप अच्छे बच्चे बने, खुदा का कलाम सीखें और इब्लीस के हाथों में ना आए, क्योंकि उसके हाथ जो है जो आता है तो उनकी हालत आप देखते हो, उनकी कितनी गंदी हालत है, गलीज हालत है, नशों में और जो है कचरों में, गली चौकों से गिरे होते हैं, शराब नशा और क्या उनकी हालत, कीड़े पड़ रहे होते हैं, इतनी गंदगी में होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, उनका दिमाग इब्लीस ने क्या कर दिया, बंद कर दिया होता है। उन्हें नहीं पता कि हम गटरों पे नाली पे लेटे हुए हैं या हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमारे कपड़े कैसे हैं, हमें कुछ पता नहीं। क्या आप ऐसे बनना चाहते हो? आप तो अच्छे बच्चे बनना चाहते हो ना, तो खुदा भी चाहता है कि आप शहजादे और शहजादियाँ बने, लेकिन ये आप कब बनोगे? जब उसके कलाम को पढ़ोगे, सीखोगे, चाहिए उसको अमल करोगे, उसकी खुदा की बात मानोगे। क्या करोगे? खुदा की बात मानेंगे, ठीक है। और अगर क्लास में आप लोग कलाम नहीं सुन रहे, सीखा नहीं सीख रहे, शरारती करेंगे, तो फिर क्या होगा कि जैसे बागयादर में से निकाला गया, जैसे हम छोटे बच्चे को कह रहे थे कि आप शरारती नहीं करेंगे नहीं वरना हम आपको। तो जब आप हर रोज़ शाम को आते हो यहाँ पर, ठीक है, तो किसी किस्म की परेशानी नहीं है, हर चीज़ आपको आप पता है, आप लोग अपनी मेहनत करते हैं, बच्चों के साथ अपने लिए आते हैं, लेकिन हमें किसी किसी को कोई लालच नहीं। सिर्फ खुदा ने ये मुझे बोझ दिया है। आपको पता है मैं तुम्हारी बात जब मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी बच्चों को, छोटे छोटे थे, उनको मैं कलाम सिखाया करती थी, प्रस्ती सिखाया करती थी, तब से फिर मैं उनको बाइबल स्टडी करवाया करती थी चर्च में, फिर आहिस्ता आहिस्ता नौजवानों को ऐसे करती थी, बहुत सारे ग्रुप्स को ऐसे हमने बाइबल स्टडी करना सिखाया बिल्कुल फ्री। मैंने कहा खुदा ने मुझे कलाम मुफ्त दिया तो मैं भी मुफ्त बन गई, सही है ना। तो ये आपके लिए बड़ी फजल वाली बात है, खुदा का फजल है, हाथ है कि वो आपको अच्छे बच्चे, ऑनरेबल बच्चे बना चुना है। कलाम में लिखा है ना, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना।